हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे हम जो डेफिनीशन करने जा रहे हैं, या मैं यूं बोलूं जो कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस कॉन्सेप्ट की बात अगर मैं करूं तो आगे जैसे होमोमॉर्फिज्म्स, आइसोमॉर्फिज्म्स का कॉन्सेप्ट करेंगे। उन कॉन्सेप्ट में इसका बहुत यूज होता है, खास करके साइक्लिक ग्रुप्स, फिर उसके जनरेटर को लेके। तो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खास करके बड़े एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस बने हैं या बनते हैं, लाइक IIT जैम, नेट और गेट। ठीक है, होम एग्जाम में तो खैर आएगा ही आएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ऑर्डर किसी भी एलिमेंट का, ये कैसे डिफाइन करते हैं इसको समझते हैं। देखिए, एक ग्रुप लीजिए जी, ठीक है। यहाँ पे कोई भी बाइनरी ऑपरेशन होगा, ठीक है। मैं मल्टीप्लिकेटिव लेके चलूँगा, डिफाइन जो बुक्स में करते हैं, और फिर जो भी बाइनरी ऑपरेशन होगा उसके अकॉर्डिंगली उस डिफिनीशन को हम अप्लाई कर देंगे। एनीवेज, मैं एक ग्रुप ले रहा हूँ जी, और इस ग्रुप का एक एलिमेंट लिया ए, ठीक है। तो इस एलिमेंट का ऑर्डर कैसे आप डिफाइन करते हैं, तो देखिए, जो ऑर्डर होगा इसका भी नोटेशन, सबसे पहले नोटेशन ये देखिए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर ऑफ ए, जो हम लोग ग्रुप के ऑर्डर के लिए करते थे, नोटेशन यूज करते थे। या फिर कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं ओ ऑफ ए, मतलब ऑर्डर ऑफ ए। तो नोटेशन ये दो होगा, ठीक है। कोई भी बुक पढ़ते हैं, किसी बुक में ये लिख दिया या फिर ये लिख दिया, तो नोटेशन का मतलब होता है कि उस एलिमेंट के ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले नोटेशन हो गया। अब आते हैं डिफिनीशन। तो इसका ऑर्डर क्या होता है इस एलिमेंट का, ध्यान दीजिए। लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर की अगर मैं बात करूं तो ऑर्डर कभी भी निगेटिव इंटीजर जैसे -2, -1 ये कभी नहीं हो सकता। 0 जनरली डिफाइन नहीं करते। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1, 2, 3 ऐसे। तो पॉजिटिव इंटीजर होगी, वो भी फाइनाइट। तो एक फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और वो भी सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीजर, सच दैट, मान लीजिए मैं बोलता हूं कि n जो है सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीजर आती है, सच दैट a⁴n दिस इज इक्वल टू उस ग्रुप की आइडेंटिटी। अब यहां पे a⁴n का मतलब क्या है कि इस a को, जो भी बाइनरी ऑपरेशन, अगर इस ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन o है तो मैं o के रिस्पेक्ट में a को n टाइम्स ऑपरेट करूंगा, ठीक है ना, n टाइम्स ऑपरेट करेंगे। अब जैसे ये o एडिशन हो जाए तो हम क्या करेंगे, n टाइम्स ऐड करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो हम n टाइम्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में n टाइम्स ऑपरेट करना है, सच दैट ये आइडेंटिटी आ जाए। और याद रखिए, ये लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एग्जाम्पल a² भी आइडेंटिटी आ जाए, a⁴ भी आइडेंटिटी आ जाए, a⁶ भी आइडेंटिटी आ जाए, तो ऑर्डर क्या होगा, सबसे छोटी यहां पे 2 है ना, दैट मीन्स इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, मैं पूरा कॉन्सेप्ट इतने में आपको समझा दिया ऑर्डर का। मैं इसको रिकॉल करता हूं, फिर मैं लिखूंगा और एग्जाम्पल करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर का नोटेशन देखिए ये होता है सबसे पहले। दूसरा डिफिनीशन क्या है कि ऑर्डर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगी, ठीक है ना। तो अब मैं एक्चुअल डिफिनीशन पे आता हूं कि वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a⁴n इक्वल टू आइडेंटिटी। अब यहाँ पे a⁴n मतलब क्या होता है, उस ग्रुप का जो बाइनरी ऑपरेशन है ना, उसके रिस्पेक्ट में इस a को n टाइम्स में खुद के ऊपर ऑपरेट कर दिया।
समझ में आ गया? ऐसा भी हो सकता है कि मुझे किसी भी एलिमेंट लिया, उसके रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव इंटीजर मिले ही ना। तो उस केस में आप बुक्स में अलग अलग ऑथर्स अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। कुछ ऑथर्स बोलते हैं कि इस एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट है, कुछ बुक्स में बोलते हैं कि ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ बुक्स में बोलते हैं कि ऑर्डर 0 है। तो कहीं पे अगर आपको जैसे लिख दे कि ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर n नहीं मिल रही है, सच दैट a टू द पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इनफाइनाइट लिख दिया तब भी उसका मतलब वही है, 0 लिख दिया तब भी उसका मतलब यही है। समझा पाया मैं? अब चलिए, डिफिनीशन कुछ हद तक आपको समझ में आ गया होगा। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही मैं लिखता हूँ डिफिनीशन के तौर पे, और घबराना नहीं है आपको। मैं एग्जाम्पल लूँगा, और दो एग्जाम्पल्स जहाँ से मैं आपको बिल्कुल ये क्रिस्टल क्लियर वे में ये कॉन्सेप्ट ही मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले जो मैंने एक्सप्लेन किया डेफिनीशन, तो मैं यहाँ पे लिखूँ। चलिए, तो लेट G बी अ ग्रुप। अब ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ग्रुप है ये। अब यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन मैं अब बार बार नहीं लिखूंगा कि ओ बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि अलग अलग सेट्स पे जो मैंने ग्रुप डिफाइन किया, कहीं पे मल्टीप्लिकेशन था बाइनरी ऑपरेशन, कहीं पे एडिशन था, कहीं पे आप देखें कि मैं जैसे बोला आपको परमुटेशन ग्रुप होता है, उसमें कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। तो वो अंडरस्टूड है, जो बाइनरी ऑपरेशन होगा उसी के रिस्पेक्ट में हम ये डिफिनीशन लिखने जा रहे हैं। तो अब मैं इसके पहले जो कुछ भी लिख रहा था, जियो जियो लिख रहा था, अब नहीं लिखेंगे, वो अंडरस्टूड होगा। सो लेट जी बी अ ग्रुप, ये ग्रुप हो गया, कोई बाइनरी ऑपरेशन होगी, एंड मैंने एक एलिमेंट लिया इस ग्रुप का जी, सो ए बिलोंग्स टू जी। अब मैं यहां से डिफिनीशन लिखता हूं, द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। और ऑफकोर्स ये फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं। सो द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n इज सेड टू बी, या डिफाइंड टू बी, इज सेड टू बी ऑर्डर, ना, सेड टू बी द ऑर्डर ऑफ a, इस एलिमेंट a, ठीक है ना, इफ a टू द पावर n दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सिंपल सा एक लाइन का डिफिनीशन, कि कोई ग्रुप लिया, उसका एक एलिमेंट लिया, तो उस एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो कैसे डिफाइन करते हैं, क्या होता है वो ऑर्डर, द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। यहां पे ध्यान दीजिए, सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीजर। मैंने आपको बताया था ना, ए स्क्वायर भी आइडेंटिटी दे, ए के पावर 4 भी आइडेंटिटी दे, ए के पावर 6 भी आइडेंटिटी दे, सबसे छोटा क्या है 2, तो ऑर्डर क्या हो जाता था 2, अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था। तो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n is said to be the order of a if a to the power n is equal to identity। बस ये डिफिनीशन हो गया। अब कुछ नोट करके मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। नोट, इंपॉर्टेंट नोट्स। नंबर 1, द ऑर्डर ऑफ कोई भी एलिमेंट मैंने लिया, दिस इज डिनोटेड बाई, नोटेशन क्या होता है, इज डिनोटेड बाई ऑर्डर ऑफ ए, और कुछ बुक्स में ओ ऑफ ए लिखते हैं, ठीक है ना। बट ये बहुत कॉमन है, मैं यही नोटेशन यूज करूंगा, ठीक है। तो ऑर्डर का नोटेशन ये हो गया। सेकेंड कॉन्सेप्ट, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर मिले ही ना, सच दैट कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ना मिले, सच दैट दिस, तो उस केस में हम बोलते हैं, कुछ बुक्स में डिफाइन क्या करते हैं कि ये एलिमेंट इनफाइनाइट ऑर्डर का है, कुछ बुक्स में बोलते हैं 0 ऑर्डर का है, कुछ बुक्स में बोलते हैं कि ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता। सो इफ सच, या मैं सीधे लिख दूं ना एक लाइन में, इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब मुझे ऐसी पॉजिटिव इंटीजर मिले ही ना। इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये नोटेशन होता है ना, मुझे नहीं मिले। इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट
एनी पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर n मैं लिख दिया, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर्स ना, सो एनी n सच दैट a टू द पावर n दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इस लैंग्वेज का मतलब क्या है, मुझे ऐसी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर न मिले, देन we say that order of a is infinite, इनफाइनाइट, ये कुछ बुक्स में लिखते हैं इनफाइनाइट और जीरो, और कुछ बुक्स में क्या लिखते हैं, ऑर्डर डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन जनरली यही दो नोटेशन यूज करते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि इसका ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक, क्लियर हो गया। चलिए, सो और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, इफ ओ बाइनरी ऑपरेशन है, इफ ओ बी द बाइनरी ऑपरेशन if O be the binary operation in G, then a to the power n, इसका मतलब क्या होता है कि जो मैंने यहाँ पे शुरू में बताया था, उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में a को खुद a के ऊपर क्या n टाइम्स ऑपरेट करना है, n टाइम्स ऑपरेट करना है, ठीक है ना, n टाइम्स आप ऑपरेट कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ G इज एडिटिव ग्रुप, अगर G एडिटिव ग्रुप है तो a टू द पावर n मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होता है कि a को मैं ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन अगर एडिशन है तो a को मैं a के साथ ऐड करूँगा, कितने बार, n टाइम्स ना, कितने बार, n टाइम्स आप ऐड करेंगे, और n टाइम्स ऐड करेंगे मतलब इसको हम लिख सकते हैं ना Na। तो एडिटिव ग्रुप में पावर नहीं लगाना है, ऐसी पॉजिटिव इंटीजर ढूंढना है सच दैट उससे मल्टीप्लाई कर दो। देखिए एडिटिव ग्रुप होगा तो ये होगा, फिर अगर मल्टीप्लिकेटिव हो जाए ग्रुप, इफ G इज मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, यही ना फ्रेंड्स, a को आप डॉट 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 कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ n टाइम्स, ठीक है ना, n टाइम्स, और इसका मतलब क्या हुआ, यही जो मैं लिखा हूँ a के पावर n, a को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये तीन कॉन्सेप्ट थे जो कि आपको याद रखना है। ऑर्डर का नोटेशन ये, अगर ऐसी कोई पॉजिटिव इंटीजर मिले ही ना सच दैट उस एलिमेंट का पावर अगर n लगाओ तो आइडेंटिटी दे दे, मुझे मिले ही ना, तो न मिले तो उस केस में अलग अलग ऑथर्स बोलते क्या हैं, कुछ ऑथर्स बोलते हैं कि उस एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट है, कुछ बोलते हैं जीरो है, कुछ बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई भी बुक पढ़ें उसके अकॉर्डिंगली आप समझ लीजिएगा। a टू द पावर n मतलब क्या होता है, जो बाइनरी ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में n टाइम्स आप ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था ये ऑर्डर से रिलेटेड जो डिफिनीशन और कुछ कॉन्सेप्ट्स। अब आप बोलेंगे कि सर बिल्कुल सही है, समझ में आ गया, सो एक आध एग्जाम्पल करवा देते तो और अच्छा होता। बिल्कुल करेंगे, मैं दो एग्जाम्पल्स करता हूं। पहले जो नोन ग्रुप्स है, ठीक है ना, जो मैं आपको बताया जो आसान वाले थे, तो मैं यहाँ पे लेट या ऐसे लिखता हूं, कंसीडर द ग्रुप G डॉट, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी वाला मैं ले रहा हूं, ठीक है ना। तो कंसीडर द ग्रुप
जी डॉट, जहां पे जी क्या है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है ना, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ये -1 1 माइनस आई और आई, ये है मेरा फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी वाला ग्रुप। तो यहां पे मैं आता हूं, एक एक का ऑर्डर निकालना है। सबसे पहले देखिए 1 का मैं निकालूंगा, ठीक है ना, 1 का ऑर्डर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, इस ग्रुप की जो आइडेंटिटी होती है ना, यही मेरी आइडेंटिटी है इस ग्रुप की, 1। और ये याद रखिए, इसको एज अ रिजल्ट याद कर लीजिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट, किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, हमेशा 1 होगा। रीजन क्या है, अगर ये आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी को एक ही बार देखिए ये ऑपरेट किया ना, e⁻1, तो ऑब्वियस सी बात है वो आइडेंटिटी ही आ जाएगा। तो इसलिए आइडेंटिटी का हमेशा ऑर्डर 1 होता है किसी भी ग्रुप में। तो इसके लिए तुरंत पहचानिए कि आइडेंटिटी कौन है, उसका जो ऑर्डर होगा वो 1 होगा। हाँ, बाकी की अब मैं बात करता हूँ, -1, ठीक है ना, ये एलिमेंट है -1, इसका ऑर्डर क्या होगा। डिफिनीशन क्या था कि उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में मैं कितनी बार ऑपरेट करूं और वो लिस्ट सबसे कम से कम पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a की पावर n इजकल टू आइडेंटिटी। तो ध्यान दीजिए, -1 एक बार ही लिया तो आइडेंटिटी क्या है, 1 नहीं आया। मल्टीप्लीकेशन है बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो आपको पता है 1, देखिए आइडेंटिटी आ गया, ठीक है। अब ये सबसे छोटी होगी, क्यों, ध्यान दीजिए, -1 को अगर -1 पे 4 टाइम्स आप ऑपरेट करें ना, ये देखिए, तब भी जो है मेरी आइडेंटिटी एलिमेंट आएगी, देखिए तब भी 1 आएगा। मतलब 1 के पावर 4 भी आइडेंटिटी दे रहा है, सॉरी -1 के पावर 4। लेकिन डेफिनेशन क्या था, सबसे छोटी, तो लिस्ट आएगी यही 2, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2। तो इसमें -1 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। अब आते हैं -i का, जरा ऑर्डर निकाल लीजिए, कोई पूछे तो -i का ऑर्डर क्या होगा। सिंपल सी बात है, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो सबसे लिस्ट वो पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a⁻n इजकल टू आइडेंटिटी। तो -i को आप -i के साथ मल्टीप्लाई, पहली चीज की 1 टाइम्स में तो आएगा नहीं, जब 2 बार करते हैं तो यहां पे देखिए आता है मेरा -1, ठीक, मतलब आइडेंटिटी 1 नहीं आया। फिर आप क्या करेंगे, 3 टाइम्स, यही तो तरीका होगा। फिर आप क्या करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आप, यहां से क्या आ जाएगा, आई, प्लीज चेक करिए, 2 बार किया तो -1, क्योंकि i² की वैल्यू -1 होती है ना, -i से करेंगे तो आई आ गया, ये भी आइडेंटिटी नहीं आया। लेकिन जैसे ही 4 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई किया, ये देखिए 4 टाइम्स, ठीक है, ये 4 टाइम्स, तब आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 1। क्यों, क्योंकि i इंटू -i, 3 टाइम्स किया तो i आ गया, एक और करेंगे तो -i², और -i² की वैल्यू क्या होती है, -1 --+1। ये सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीजर है, दैट मीन्स -i का ऑर्डर जो है यहाँ पे 4 आ गया, ठीक। अब चलिए i का ऑर्डर निकालिए, सेम i एक बार लिया, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 नहीं आया, तो i इंटू आई किया आपने, -1, अगेन 1 नहीं आया। फिर 3 बार आपने i को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, -i, अगेन 1 नहीं आया। लेकिन जैसे ही 4 बार मल्टीप्लाई किया आपने, i इंटू आई इंटू आई इंटू आई, 3 टाइम्स में मैंने देखा -i आया था, और फिर i से आपने मल्टीप्लाई किया तो -i² माइनस ऑफ -1, कितना हो गया, 1, ठीक है ना। तो कितनी बार, लिस्ट कितना था, 4, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 4। तो ये ग्रुप जो है, इनफैक्ट ये साइक्लिक ग्रुप है। अब मैं ये एक्सप्लेन किया था, इसको इरेज करता हूं, अगर इसकी भी जरूरत होगी तो थोड़ा सा वीडियो को बैक लीजिएगा, और ये जो कैलकुलेशंस किया उसको आप चाहें तो साइड में लिखते चलिएगा, ठीक है ना। नोट्स बना रहे हैं अगर तो आप नोट कर लीजिएगा, इस पे मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। एक एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो देखिए ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप था, और इनफैक्ट ये साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है ना। आपको पता है, मैंने बताया था ये साइक्लिक ग्रुप है, इसका जनरेटर i और -i आते हैं।
और यहाँ से एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आगे हम प्रूव भी करेंगे कि साइक्लिक ग्रुप में अगर वो ग्रुप फाइनाइट है ना तो उसका ऑर्डर और उसके जनरेटर का ऑर्डर सेम होता है। तो इस ग्रुप का ऑर्डर 4 है, 2 जनरेटर्स थे, इनका भी ऑर्डर देखिए 4 ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट की तरह आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि अगर जी साइक्लिक है ना जनरेटेड बाय ए, तो यहाँ पे उस ग्रुप का ऑर्डर और उस एलिमेंट का ऑर्डर जो उसका जनरेटर है ना सब सेम होता है, दोनों का ऑर्डर सेम होगा। जैसे यहाँ पे ये भी रिजल्ट मैंने बता दिया। चलिए अब एक और एग्जांपल जो कि एडिटिव ग्रुप का, क्या मैंने लिया ये Z4 एडिशन मॉडुलो 4। आप कोई और भी ग्रुप लेके देख सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ वही, वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए। मल्टीप्लिकेशन का कर दिया, अब एक एडिशन का। तो Z4 मेरा क्या है ये भी आपको पता है क्या क्या है, 0 बार, 1 बार, 2 बार और 3 बार। यहाँ पे मैं बार नहीं लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, बार को हटा दिया। ठीक है, चलिए तो मैं बोलूँ कि 0 बार का ऑर्डर निकाल दो जरा, ठीक है ना। बार में हटा रहा हूँ, 0 का ऑर्डर मतलब 0 बार का ऑर्डर। इस ग्रुप में ये आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट का हमेशा ऑर्डर 1 होगा, आपको सोचना ही नहीं है, इसको बस लिख दीजिए। अब मैं जरा आता हूँ 1 का ऑर्डर निकालिए या 1 बार का ऑर्डर निकालिए। क्या होगा डिफिनीशन, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट a to the power n is equal to आइडेंटिटी। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन, मतलब कितनी बार आप ऐड करेंगे ना, कितनी बार आप ऐड करेंगे कि आइडेंटिटी आ जाए। और यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है 0, मतलब यहाँ में जब भी मैं एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालूंगा कितने टाइम्स ऐड करूं कि आइडेंटिटी 0 आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 को एक बार लिया तो 0 नहीं आया, 1 को 2 बार ऐड करेंगे 2 आएगा। और याद रखिए कैलकुलेशन मॉडुलो 4 है, तो 2 आया, 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 ही आएगा, 0 नहीं आया। 3 टाइम्स आपने ऐड किया 3 आ जाएगा, अभी भी आइडेंटिटी 0 नहीं आया। लेकिन जैसे ही आपने 4 बार ऐड किया क्या होगा 4 बार, तो 4 को 4 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरा, ये 0। तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। यहाँ पे कैलकुलेशन आपको पता है ना, मॉडुलो n लेते हैं, मतलब जो यहाँ पे मॉडुलो है उसी से डिवाइड करेंगे आप और रिमाइंडर जो आता है वो फाइनल रिजल्ट होता है। तो देखिए 0 आ गया। कितने बार आपने ऐड किया 1 2 3 4, 4 टाइम्स आपने ऐड किया, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 4। ठीक, अब चलिए मैं बोलूं 2 का ऑर्डर, वीडियो को पॉज करके जरा निकाल के बताइए। ठीक, सो चलिए 2 को एक बार लिया तो नहीं आया, लेकिन 2 को 2 बार ऐड किया मैं, मॉडुलो 4 है यहाँ, कितना आ जाएगा 2 + 2 4 बार। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0, आइडेंटिटी आ गया। कितने बार ऐड किया आपने 2, तो 2 का ऑर्डर क्या हो गया 2। अब मैं बोलूं 3 का ऑर्डर निकालो, सो 3 का ऑर्डर निकालने के लिए एक बार आपने लिया तो 0 तो नहीं आया, 2 बार ऐड कर दिया आपने, कितना होगा 6। 6 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, रिमाइंडर मेरा आया 2, तो 2 आ रहा है मॉडुलो लगाने के बाद। अभी भी आइडेंटिटी नहीं आया, एक बार और बढ़ाया आपने, कितना आ जाएगा 9। 9 को अगेन 4 से डिवाइड करेंगे ना, 1 रिमाइंडर आया, अभी भी 0 नहीं आया। और जैसे ही 4 टाइम्स ऐड किया आपने, क्या आ गया 12। और जैसे ही 12 आया 4 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 0, मतलब आइडेंटिटी आ गया। कितनी बार ऐड किया आपने 4, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 4। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। सो ये भी एक साइक्लिक ग्रुप, मैंने लकली दोनों साइक्लिक ग्रुप ले लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में मैंने आपको ऑर्डर निकाल के बताया कि कैसे ऑर्डर निकलता है। ठीक, अब चलिए एक दो एग्जांपल लेते हैं जहां पे ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब इनफाइनाइट ऑर्डर का। ठीक है ना, तो इसको मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं ताकि चीजें और क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल 3 एग्जांपल 3 मैं ये ग्रुप कंसीडर किया Z+, ठीक है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। तो इसको पता है आपको, ये मेरा ग्रुप होता है। ठीक,
तो यहाँ पे एक एक एलिमेंट को मैं लेता हूँ। देखिए आइडेंटिटी यहाँ पे क्या होता है, ये तो इसका तो ऑर्डर टेंशन नहीं लेना है, ये हमेशा 1 होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट का किसी भी ग्रुप में ऑर्डर 1 होगा। एज अ रिजल्ट इसको याद कर लीजिए। लेकिन अब इसके अलावा 1 का ऑर्डर क्या होगा, तो ध्यान दीजिए 1 का जो ऑर्डर आप निकालना चाहते हैं, मतलब कि a⁴n इजकल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ पे एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है, तो 1 को मैं कितनी बार ऐड करूं कि आइडेंटिटी मेरा 0, यहाँ पे आइडेंटिटी 0 है ना, 0 आ जाए। तो आप बोलेंगे सर 1 बार किया नहीं आया, 2 बार ऐड किया 2 बार तो 2 आ गया। देखिए 1 को 2 टाइम्स ऐड किया 2 आ जाएगा, अगेन 0 नहीं आया। 3 टाइम्स ऐड करेंगे तब भी 0 नहीं आएगा। 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 0 नहीं आएगा। और ये पैटर्न देख के आपको पता है कि 1 को इस सेट ऑफ इंटीजर में अगर n टाइम्स ऐड करता हूं तो n ही आता है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मुझे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलेगी। याद रखिए पॉजिटिव इंटीजर मैं बोल रहा हूं, ये वैल्यू 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, पॉजिटिव इंटीजर। तो मुझे कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलेगी, और नहीं मिलेगी दैट मीन्स क्या हुआ कि इसका ऑर्डर या तो मैं बोलूं जो डिफिनीशन से एग्जिस्ट नहीं करेगा तब भी चलेगा, इनफाइनाइट ऑर्डर बोलूं तब भी चलेगा, 0 ऑर्डर बोलूं तब भी चलेगा। अलग अलग ऑथर्स जो है, जो भी बुक में आप पढ़ें वो डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ऑर्डर या तो मैं बोल दूं 0, या बोल दूं इनफाइनाइट, या बोल दूं डज नॉट एग्जिस्ट, चलेगा। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि इस ग्रुप में केवल आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट करता है जो कि 1 होता है, और 0 के अलावा कोई भी एलिमेंट मैं ले लूँ ना उसका ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता, या मैं बोलूँ इनफाइनाइट ऑर्डर का होगा, और या मैं बोलूँ 0 ऑर्डर का होगा। तो यहाँ पे नोट करके मैं लिख देता हूँ, नोट करके इन z प्लस सेट ऑफ इंटीजर्स with respect to binary operation addition for every a belongs to z, मतलब कोई भी इंटीजर लीजिए जो कि नॉन जीरो हो, मतलब नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसको प्रॉपर लिख लूं, फॉर एवरी a जो कि 0 ना हो, 0 के अलावा मतलब आइडेंटिटी के अलावा लेता हूं, दिस ऑर्डर ऑफ a मैं बोलूं डज नॉट एग्जिस्ट, या मैं बोलूं इनफाइनाइट, या मैं बोलूं 0, ठीक है ना, चलेगा। तो डज नॉट एग्जिस्ट भी लिख देता हूं, ताकि जो भी आप बुक पढ़ते हैं ना इन तीनों का मतलब वही होता है, ठीक है, कि मुझे ऐसी पॉजिटिव इंटीजर मिलेगी ही नहीं फाइनाइट। ठीक, तो मैंने 3 एग्जांपल्स बैक टू बैक लिए जिसमें एक एग्जांपल मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का लिया, तो a⁴n का मतलब यहां मल्टीप्लाई करना था, और 2 जो मैंने लिए एडिटिव ग्रुप लिया था जिसमें आपको ऐड करना है ना। ये मैंने लिखा था ना कि यहाँ पे a⁴n का मतलब वो जो बाइनरी ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में उस एलिमेंट को n टाइम्स ऑपरेट करिए खुद के ऊपर और आइडेंटिटी आ जाए। समझ में आ गया? तो इतने डिटेल करने के बाद अब ऑर्डर से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चाहे उसका डिफिनीशन हो, चाहे यहाँ पे मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया वो चीजें, और यहाँ से कैसे निकालते हैं ग्रुप देके। आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछता है, मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज के पेपर देखे तो आपको ऐसे ही ग्रुप दे देगा। मैंने छोटे से ग्रुप्स लिए, मे बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ग्रुप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे Z6 ले ले, Z8 ले ले, कोई इशू नहीं होगा, और एक इनफाइनाइट ग्रुप। अब मैं कुछ होमवर्क देता हूं, और मैं होमवर्क देने से पहले एक चीज मैं बोल दूं फ्रेंड्स, आपका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। अभी भी मैं वीडियोस की फ्रीक्वेंसी में बढ़ा रहा हूं, अल्टरनेट डेज पे अपलोड कर रहा हूं, और अभी तक मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, आपका अप्रिसिएशन जरूरी है। तो ना ही आपकी तरफ से कमेंट के थ्रू अप्रिसिएशन अभी भी मिल रहे हैं, ना ही आपको कोई होमवर्क दे रहा हूं तो वो आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आप बोल रहे हैं कि सर हो गया या नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी चीजें डीमोटिवेट करती हैं। आप साथ साथ लगे रहें। याद करिए मैं जो होमवर्क दे रहा हूं V4, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन O, V4 क्या, क्लान्स 4 ग्रुप ना, आइडेंटिटी ABC ना। अब इसमें हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकाल के आप बताएंगे, आ जाएगा बहुत बढ़िया, नहीं आएगा तब भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। चलिए
यहाँ पे ये मेरा पार्ट खत्म होता है। चलिए, तो यहाँ पे मेरा पार्ट खत्म होता है। इस होमवर्क के साथ ये वीडियो मैं फिनिश करूंगा। बट फिर से वही मैं बोलूंगा, अगर मेरा एफर्ट आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। इवन दो अगर आपको डाउट्स है तब भी यू हैव टू ड्रॉप अ कमेंट सो दैट लेट मी नो अभी भी स्टिल वेयर इज द प्रॉब्लम। नाउ मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जो मेरा मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इसमें आप हेल्प करें। दो पैरेलल चैनल्स हैं, एक तो ये चैनल आप देख ही रहे हैं और मैंने अप टू 12 लेवल पे मैंने रिविया क्लासेस ये चैनल मैंने स्टार्ट किया है। ये जेई लेवल तक मैं इस पे वीडियोस करूंगा। अभी फिलहाल बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब एनसीईआरटी चल रहा है। तो अगर कहीं पे क्लास 12 लेवल पे अगर आपका चाहे कैलकुलस हो कोई पोर्शन पे स्टिल कंफ्यूजन है, आप ये चैनल जाके विजिट कर सकते हैं। कैपिटल आर से लिखिएगा, RIBHAYA, रिविया क्लासेस। वहां से जाके आप पढ़ें। अगर वीडियोस यहाँ पे भी अच्छी लगे, आपके लिए यूजफुल होगा, तो इसको भी अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, यहाँ पे भी और वहां पे भी अगर आप देखें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये होमवर्क आप करेंगे, इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। कुछ थ्योरम्स हैं साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो आपके एग्जाम में आते हैं, मैं उनका प्रूव करूंगा और उसके बाद फिर हम आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।